नमस्कार, आपका स्वागत है टन 24 न्यूज पर। अभी लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि रीति पाठक को बड़ा मंत्री पद मिल सकता है, लेकिन कल जो हुआ वह सबको चौंका दिया, सीधी जिले की पूरी जनता को। लगातार कयास जो लगाए जा रहे थे वह यहाँ पर फैल हो गए। जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही थी वह पूरी तरीके से गलत साबित हुई। अब जो पहले लगातार सांसद रह चुकी हैं उनको सिर्फ विधायक तक सीमित कैसे रखा जा सकता है, यह बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा होने लगा। लेकिन मंत्री पद का गठन होने के बाद जैसे नाम निकलकर सामने आए, यह तो कुछ ऐसा ही प्रदर्शित कर रहे हैं कि रीति पाठक को सिर्फ अब विधायक ही बना दिया गया है, क्योंकि इस्तीफा भी दिला दिया गया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में रीति पाठक ने कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञान सिंह को 35,000 वोटों से करारी शिकस्त दी थी और विधायक बनने के बाद सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया था। संसदीय इस्तीफा देने के बाद से ही लगातार उनका नाम मंत्री पद की रेस में बड़े जोरों शोरों से चल रहा था। लगातार यह कहा जा रहा था कि हो सकता है धवानी कुंवर से इंतकाम या फिर सीधी से रीति पाठक को बड़ा पद दिया जाएगा, क्योंकि दोनों ही बड़े नेता हैं और दिग्गज नेता हैं। लेकिन जो यहाँ पर नाम निकलकर सामने है पूरी तरीके से उलट थे। कल मंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, इसमें कई सारे दिग्गज नेता और जो कैबिनेट के मंत्री बने हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे नेता भी हैं जो अभी पहली बार विधायक बने हैं और उन्हें मंत्री पद मिल गया है। फिर भी जो सीधी जिले के सांसद और तत्कालीन विधायक हैं, जो राजनीतिक गलियारों में लगातार उनकी चर्चा चल रही थी, उनमें लगातार यह चर्चा जो बनी हुई थी वह गलत साबित हुई। यह सीधी जिले की जनता को चौंकाने वाला है, क्योंकि लगातार यह जो निकलकर सामने आ रहा है कि यदि रीति पाठक को कोई बड़ा मंत्री पद दिया जाता तो सीधी जिले का विकास होता, लेकिन इन्हें सिर्फ विधायक तक ही सीमित रख दिया गया। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह यह खड़ा होता है कि क्या अब लगातार जो सीधी जिले की विधायक रीति पाठक हैं, अब वह आने वाले लोकसभा चुनावों में तैयारियों में जुटेंगी या फिर अपने जो उनको कार्यभार दिया गया है विधायकी का, उसमें लगातार रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगी। बता दें कि यहाँ पर कुल 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, वहीं 18 नेताओं को कैबिनेट मंत्री में शामिल किया गया है। 16 नेताओं को राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, वहीं 4 नेताओं को राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई है। जिन जिन मंत्रियों का नाम है उन पर भी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। प्रहलाद पटेल है। प्रहलाद पटेल भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा था। जीत के बाद अब उन्हें मोहन यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। विश्वास सारंग है। शिवराज सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, वहीं एबीवीपी से राजनीति की शुरुआत की थी। युवा मोर्चा के नेता भी, और वहीं पर राजनीति की बढ़ती गई जो उनकी लोकप्रियता थी। और वहीं कल मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। वहीं राकेश शुक्ला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अच्छी पकड़ है। राकेश शुक्ला 3 बार के विधायक भी रह चुके हैं, वर्तमान में मेहगांव सीट से विधायक हैं, वह कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं। इन्होंने कांग्रेस से सियासी पारी की शुरुआत की थी, वहीं ग्वालियर विधानसभा सीट से विधायक हैं। सिंधिया समर्थ हैं। शिवराज सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया था, अब मोहन यादव सरकार में एक बार फिर से कैबिनेट में जगह दी गई है। नारायण सिंह कुशवाहा ग्वालियर दक्षिण के विधायक हैं, वहीं मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा हैं। कुशवाहा 2003 में पहली बार विधायक बने थे, अब तक 4 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। अब एमपी के मोहन यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ लिए हैं। चैतन्य कश्यप हैं। एमपी के सबसे अमीर विधायकों में शुमार हैं ये। रतलाम से विधायक हैं। इनके पास 294 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। इन्होंने विधायक पद के लिए मिलने वाला वेतन लेने से इनकार किया था। तुलसी सिलावट हैं। तुलसी सिलावट को भी एमपी कैबिनेट में जगह दी गई। ये पूर्व नेता और अब मोदी सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायक हैं। करण सिंह वर्मा है। विजय शाह हैं। मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री के रूप में 6 मंत्रियों ने शपथ ली है। इनमें कृष्ण गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टिटवाल, लेखन पटेल, नारायण पवार का नाम शामिल है। वही राज्य मंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में 4 राज्य मंत्री भी हैं जो शपथ लिए हैं। इनमें राधा सिंह, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार, नरेंद्र सिंह जी पटेल का नाम शामिल है। आप लोग बता दें कि यहाँ पर जो जितने भी नाम निकलकर सामने आए हैं, यहाँ पर जो नाम है वह पूरी तरीके से अब शपथ ग्रहण कर चुके हैं, अपने कार्यों में लग जाएंगे। यहीं जो सीधी जिले का है, सो सीधी जिले से किसी भी ऐसे जो नेता हैं लगातार धवानी के बताए जा रहे थे, या फिर यहाँ पर जो सीधी जिले की रीति पाठक हैं उनका नाम निकलकर सामने आने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर राधा जो सिंह है उनको, जो सिगरौली से हैं, उनको एक मंत्री पद मिला है राज्य मंत्री का, और राज्य मंत्री के साथ साथ वह लगातार इसमें अब कार्य करती रहेंगी और वो एक आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगी। वहीं अब इनके द्वारा समाज को भी बदलने की जो एक नई तस्वीर है वह भी देखी जाएगी। लगातार बने रहिए टन 24 न्यूज़ पर, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।